अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत से बर्थडे केक की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको बनाना बेहद आसान है। इस रेसिपी के अंदर मैं आपको बनाना बताऊँगी बेसिक स्पंज केक। इसके साथ मैं आपको सिखाऊंगी क्रीम को किस तरह से विप्ड किया जाता है, कलर्स को किस तरह से मिक्स किया जाता है क्रीम के अंदर, और इसके साथ साथ कुछ नोज़ल्स का इस्तेमाल भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा खूबसूरत सा केक है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे 50 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 1/3 कप के बराबर है और इसको हमने विप्ड करना है अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट तक। अच्छा सा फॉर्मी सा मिक्सचर हो जाएगा ये, जब तक आपने इसको अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको आपने बीट करना है, जब तक कि ये वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता। तो देखिए विप्ड हो चुका है, अच्छी तरीके से बीट हो गया है और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर और इसको बस मैं मिक्स करूँगी। बस हल्का सा आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल सिंपल सा बेसिक स्पंज केक है, इसको आप और किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक स्पंज दे रही हूँ ताकि इसको आप और किसी भी केक में भी इस्तेमाल कर सकें। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 50 ग्राम मैदा है, ये आधा कप के बराबर है। आधा कप में से आपने 1 टेबलस्पून मैदा जो है माइनस कर देना है, तो वो आपने इसके अंदर ऐड करना है अगर आप कप में इसको मेजर करना चाहते हैं। तो आपने मैदा ऐड करने के बाद इसको फोल्ड करना है। तो पहले मैंने आधा मैदा ऐड किया था इसके अंदर, उसके बाद बाकी का जो बच गया था वो ऐड कर दिया है और आपने इसको हल्के हाथ से फोल्ड करना है। ज़्यादा स्पीड से हाथ नहीं चलाइएगा, नहीं तो आपका ये जो बैटर आपने बनाया ना फॉर्मी, ये सारा बैठ जाएगा और केक आपका अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हम ना ही कोई फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया है 6 इंच का, नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया था, इसमें सारा हम बैटर ऐड कर देंगे। और ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही प्री हीट किया था और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे ही 20 से 25 मिनट तक। और जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ करते हैं तो वो लोग दोनों रॉड्स ऑन करके 180 डिग्री पे इसको बेक कर सकते हैं और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम क्रीम को विप्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम ली है 300 ग्राम्स के बराबर। विपिंग क्रीम जो है वो ठंडी होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, जमी हुई नहीं होनी चाहिए, बस ठंडी होनी चाहिए। और ये विप क्रीम है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बस आपने क्या करना है, इसको बीट करना स्टार्ट करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपने इसको बीट करते रहना है। तो इसके बाद ये बीट हो जाएगी। क्रीम विप्ड करना बहुत आसान है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, ना ही इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पीक्स रखनी है। तो क्रीम जब आपकी विप्ड हो जाएगी तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है, इसको हम चेक कर लेते हैं। किसी भी टूथपिक की मदद से आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया था, ठंडा करने के बाद मोल्ड में से निकाल लिया था। तो देखें कितना सॉफ्ट और स्पंजी सा केक बनके तैयार हुआ है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ, बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है हमने ये केक। तो देखें इसको मैंने निकाल लिया है बटर पेपर इस पे से, इसको हम कट कर लेंगे। तो इवन साइज़ का आपने कट कर लेना है, मैं 2 स्लाइसेस ही कर रही हूँ बस इसके। और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको कट करना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट स्पंज बन के तैयार होता है ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हमने सोक करना है। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, दूध से या फिर आपने किसी भी शुगर सिरप से इसको सोक कर लेना है। और इस वाले स्पंज को सोक करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ड्राई होता है, इसके अंदर ना ही हमने कोई फ़ैट ऐड किया है और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी, तो इस वजह से थोड़ा सा ड्राई होता है। तो अगर आप इसको सोक नहीं करेंगे तो खाने में प्रॉब्लम होगी। तो अब क्रीम इसके ऊपर मैंने लगा दी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्रीम ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मैंने बस नॉर्मल सी क्वांटिटी में 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ही लगाई है। इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी फ्रूट कॉकटेल। आप लोग चाहें तो कोई भी फ्लेवर का ये केक बना सकते हैं क्योंकि ये बेसिक स्पंज केक है। मतलब आप इसके साथ चाहें तो सिंपल हमारा पाइनएप्पल केक भी बना सकते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट भी बना सकते हैं, कोई भी केक का फ्लेवर आप इसको दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको सिंपल सा स्पंज ही सिखाया ताकि आप और कोई भी फ्लेवर ट्राई करना चाहें तो कर सकें। तो दूसरा स्लाइस रख दिया है, इसको भी मैंने सोक कर लिया था। अब साइड से हम कर लेंगे क्रम कोट। सबसे पहले हमेशा क्रम कोट किया जाता है, मतलब कि हल्की सी क्रीम लेके आपने केक के ऊपर चारों तरफ लगा देनी है ताकि जो भी कोई क्रम्स इस पे से निकल रहे हैं
वो इसी के ऊपर स्टिक हो जाए और हमारा केक जो है वो सिक्योर हो जाए। तो चारों तरफ से मतलब एक तरह से सील हो जाता है केक ना। तो अब क्या करना है, आपने क्रम कोट करने के बाद थोड़ी ज़्यादा से क्रीम ले लेनी है और चारों तरफ लगा देना है। अच्छा, क्रीम भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम लगाना चाहते हैं तो कम भी लगा सकते हैं। वैसे इस केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा क्रीम ली है, 300 ग्राम्स के बराबर। और अगर मैं सिर्फ इसको सिंपल सा डेकोरेट करती तो मेरे लिए 200 ग्राम क्रीम ही काफ़ी होती, क्योंकि इसको मैं पाइप करूँगी अच्छे से, इस वजह से मैंने ज़्यादा क्रीम ली थी। तो ऊपर मैंने क्रीम लगा दी है। उसके बाद आपने इसको लेवल कर देना है। बहुत ज़्यादा मैं इसको क्या कहते हैं फिनिश नहीं करूँगी, क्योंकि ऊपर से हमने इसको कवर ही करना है, तो जो भी कोई लाइनिंग्स वगैरह होंगी वो सारी इस डेकोरेशन के अंदर कवर हो जाएंगी। तो ये एक स्मूदर है, इस तरह के स्मूदर मार्केट से मिल जाते हैं ईजीली। आपने इस स्मूदर की मदद से साइड से इसको स्मूथ कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और ऊपर से भी आपने नाइफ़ की मदद से इसको स्मूथ कर लेना है। लेकिन जब आप ऊपर से नाइफ़ की मदद से इसको स्मूथ करें तो नाइफ़ को एक बार आप धो लें अच्छे से, ताकि आपसे अच्छी तरीके से स्मूथ हो सके। तो देखिए इसको मैंने स्मूथ कर लिया, बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं करा है क्योंकि ऊपर हमें डेकोरेट करना है। अब आ जाते हैं कलर मिक्सिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 4 तरह के कलर लिए हैं और उससे मैं 4 शेड्स बनाऊंगी। पहले हम रेड ले लेंगे और उसको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं जेल कलर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड जेल कलर है, ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब थिक भी नहीं है। तो आपने इसमें थोड़े से ड्रॉप्स ऐड करने, जो शेड चाहिए वही शेड ले लीजिएगा। और ये मैं वाइब ग्योर का यूज़ कर रही हूँ कलर, तो आप लोग ये वाला कलर ले सकते हैं। इसके शेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे प्रोमिनेंट होते हैं, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए 2-2 3-3 ड्रॉप्स ही मैंने ऐड किए हैं और इसको आपने बस मिक्स कर लेना है। लेकिन कलर मिक्स करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि क्रीम अगर आपकी पतली हो रही है रखे तो आपने एक बार विप्ड कर लेनी है अच्छी से, हार्ड विप्ड होनी चाहिए। उसके बाद ही आपने इसके अंदर कलर को मिक्स करना है। ऑरेंज कलर जो मैंने बनाया था उसमें मैंने येलो और रेड कलर को ऐड किया था, तो ये ऑरेंज कलर बन गया था। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर बन गया है ये। अब इसको मैं साइड पे रख लूँगी। अब आ जाते हैं नोज़ल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा बड़ी साइज़ का ये नोज़ल है, M1 इसका नंबर है और ये मैंने फ्लावर्स बनाने के लिए लिया है। ये देखिए स्टार नोज़ल है, ये स्टार नोज़ल ही कहलाता है। इसके अलावा जो ये बाकी के 3 नोज़ल्स हैं ये मैंने लिए हैं, जो 12 का एक सेट आता है नोज़ल्स का। इसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको इजीली हर बेकिंग शॉप पे से ये वाले सेट्स मिल जाते हैं, सुपर मार्ट्स वगैरह पे भी रखे हुए होते हैं। तो उसमें से मैंने ये 3 शेप लिए हैं और ये स्टार नोज़ल ही लिए हैं, ताकि केक को हम एक ही तरह के नोज़ल से ही हम डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए जो ये छोटे वाला हैगा ये भी आपको मिल जाता है नोज़ल के सेट के साथ ही। तो ये ले लिए हैं। अब पाइपिंग बैग ले लेंगे और इसके अंदर हम सेट कर लेंगे। पाइपिंग बैग भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो देखिए चारों पाइपिंग बैग में मैंने नोज़ल सेट कर दिए थे और अब सबसे पहले हम रेड कलर का फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने गाइडलाइन बनाते हुए इसको बनाना है, रोजेस बनाना है बड़ी साइज़ का। तो इसलिए मैंने रेड कलर के अंदर ही ये वाला नोज़ल ऐड किया था, बड़ा वाला। तो मैंने 4 फ्लावर बनाए हैं और ये हम बना रहे हैं सी के अंदर हम बना रहे हैं डिज़ाइन। अगर आप देखें तो एक फ्लावर मैंने नीचे की तरफ बनाया है, साइड पे वॉल पे बनाया है। तो ये जो हम सी बना रहे हैं ये ऊपर से स्टार्ट होगा बंच और ये नीचे तक आएगा, सही है। तो एक हमने फ्लावर बना दिया था नीचे की तरफ, उसके बाद उसी से गाइडलाइन लेते हुए हमने येलो से एक रोजेस बनाया है और बाकी से हम सिर्फ ड्रॉप लगाते जाएंगे। तो ये 4 रोजेस में इस तरह से जो ज़्यादा जगह थी वहाँ पे बना दिए मैंने येलो से, और इसके बाद ऑरेंज से हम इसको फिल करेंगे पूरे को ना। तो हमने छोटे छोटे से ड्रॉप्स लगा देने ऑरेंज से और ग्रीन से। अच्छा, ग्रीन वाला जो नोज़ल है मैंने छोटा ही रखा था, क्योंकि हमें ग्रीन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, हल्का हल्का सा ही चाहिए था। तो छोटे छोटे से बस ड्रॉप्स ही लगाने थे इसके। और ये मैंने बहुत आसान तरीके से बनाने की कोशिश की है ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। तो देखिए अब जो नीचे वाली वॉल थी, हमने नीचे जो बनाया था रोजेस, उसको भी हम इस तरह से फिल कर देंगे। उसको ज्वाइन करते हुए हमने इसको कंप्लीट कर देना है। तो देखिए बस बहुत थोड़ा सा ही इस पर डेकोरेशन हुआ है, लेकिन ये एक सी बन रहा है और ये नीचे तक आ रहा है, ऊपर से स्टार्ट हुआ है नीचे तक। और साइड पे जो हमने जगह छोड़ी थी वहाँ पे हम हैप्पी बर्थडे लिख देंगे। तो देखिए इस तरह से आपका बर्थडे केक तैयार हो जाएगा। आप इसको लड़कियों के लिए बना सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है और बच्चियाँ तो देख के इस तरह के कलरफुल से केक देख के खुशी हो जाती हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोगों से किस तरह से बना केक। तो ये बहुत खूबसूरत से केक हमारा रेडी है और आपको थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाया है, थोड़ा सा तसल्ली वाला काम है, लेकिन इसको बनाइएगा ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
तो इस केक को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। इसको ठंडा कीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही कट कीजिएगा। तो आप लोगों को दिखाना था तो मैं थोड़ा जल्दी कट कर रही हूँ। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। बहुत सॉफ्ट स्पंज बन के तैयार होता है और ये बहुत खूबसूरत केक बनाता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे टैग कर दिया करें स्टोरीज़ के ऊपर, ताकि उसको मैं आगे शेयर कर सकूँ। मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो देखिए रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये केक। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।